ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है यार। जितने ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स यहां पे पंप नहीं होते, उससे ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स यहां पे डंप हो जाते हैं। इस समय जो लोग ऑल्ट कॉइन्स को बाय करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो सारे लोग हिम्मत जो है वो यहां पे हार चुके हैं। किस तरीके से मार्केट को इस समय मैं यहां पे देख रहा हूं, क्या मेरा नजरिया है, हर एक चीज को आज की इस वीडियो में क्विक अपडेट के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पे आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स टॉप 100 के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पे लाल निशान के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर मैं टॉप 200 भी देख लूं तो वो भी यहां पे रेड ही देखने को मिलेंगे। अगर हम वापस से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी चले जाए तो वीकली के अंदर भी मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहां पे रेड हो चुके हैं। यानी कि जितना भी गेन प्रीवियसली ऑल्ट कॉइन्स ने यहां पे बना के दिया था वो सारा गेन यहां तक जा चुका है। वहीं अगर लिक्विडेशंस की बात कर ले तो मंडे को यहां पे 1.7 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हमें देखने को मिली थी और अब दोबारा से पिछले एक घंटे में क्लोज टू 1 बिलियन डॉलर मार्केट के अंदर लिक्विडेट होते हुए हमें देखने को मिले। और जितनी ये लिक्विडेशंस हो रही है, ज्यादातर लिक्विडेशन जो है लॉन्ग साइड की ही हो रही है। यानी कि जो ओवर लेवरेज लोग हैं मार्केट के अंदर, जो बुलिश है कि अब डंप हो गया, मार्केट नहीं गिरेगी और नहीं गिरेगी, जो बार बार मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं, मार्केट बार बार उनका सफाया कर रही है। हालांकि लास्ट टाइम जो हमें मंडे को यहां पे लिक्विडेशन इवेंट देखने को मिला था वो प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेशन थी, लेकिन जो अभी यहां पे हमें लिक्विडेशन इवेंट देखने को मिला है और इसकी देन है ट्रंप जी जो है यहां पे। भाई साहब, इसको तो अब ट्रंप जी कहते हुए भी शर्म आती है कि आंखें बंद करके कुछ भी टैरिफ यहां पे कभी भी लगा देता है। अब आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है ब्रांडेड दवाइयों के ऊपर, पेटेंट ड्रग के ऊपर 1 अक्टूबर से 100% का टैरिफ यहां पे लगा दिया। पहली बात, जो चीज 100 रुपए की अमेरिका के अंदर लोगों को मिलती थी अब वो 200 रुपए की मिलेगी। यानी कि महंगाई भी यहां पे बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात करूं, जो कंपनियां, जो देश अमेरिका को यहां पे एक्सपोर्ट करते थे, उनके लिए भी चीजें जो है महंगी हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला है। एक यही वजह है कि बिटकॉइन के अंदर भी सेल ऑफ जो है हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि क्या सिचुएशन बिटकॉइन में चल रही है ये मैं आपसे क्विक अपडेटिंग में देता हूं। यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे बिटकॉइन जो है एक पैरेलल चैनल कह सकते हैं इसको आप, या फिर एक बुल फ्लैग भी यहां पे इसको आप कह सकते हैं। बिकॉज बिटकॉइन जो है एक बुल फ्लैग के अंदर कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, दोनों में से किसी एक नजरिए से आप देख सकते हैं। पैरेलल चैनल के अंदर क्या होता है कि बिटकॉइन एक ही जगह से बार बार रिजेक्ट होता है, सेम ट्रेंड लाइन से, और सेम ट्रेंड लाइन से ही बीटीसी जो है बार बार यहां पे सपोर्ट लेता है। अब जिस लेवल के ऊपर बिटकॉइन अभी के टाइम पे ट्रेड हो रहा है, ये बिटकॉइन के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर बिटकॉइन इस, जो लास्ट टाइम बिटकॉइन ने $1,07,000 का हमें बॉटम बनाया था, अगर बिटकॉइन इससे थोड़ा सा नीचे भी चले जाता है और वीक लगा देता है, यहां की लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है और वापस से इसी लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है, तो ये चीज मार्केट के लिए ओवरऑल बुलिश ही होगी। बिकॉज बिटकॉइन जो है फिर कुछ इस तरीके से, यानी कि बिटकॉइन जो है फिर कुछ इस तरीके से डबल बॉटम बनाता हुआ वापस से रैली यहां पे अक्टूबर के अंदर, खासकर मिड अक्टूबर के बाद कंटिन्यू करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर बीटीसी इस जोन, यानी कि जो लास्ट हमारा यहां पे लो लगा था, इसके नीचे विक मार के लिक्विडिटी यहां की ले लेता है, लेकिन इसी जोन के ऊपर सस्टेन करता है। लेकिन अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, यानी कि कोई और नेगेटिव न्यूज यहां पे निकल के आ जाती है यूएस की तरफ से, या फिर टैरिफ को लेके अगर कोई और नेगेटिव न्यूज यहां पे निकल के आ जाती है और अगर बीटीसी इस लेवल को यहां पे होल्ड नहीं करता, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन उसके बाद $1,04,000 इस जोन तक हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये है 200 दिन की मूविंग एवरेज, और 200 दिन की मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहां पे एक्ट करती है। तो अगर बीटीसी इस सपोर्ट को यहां पे होल्ड नहीं कर पाता, देन बीटीसी को सपोर्ट जो है 1,04,000 यानी कि इस ट्रेंड लाइन से मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास से भी मिलेगा। हालांकि क्या यहां पे बुल रन ओवर जो हो चुका है, क्या यहां पे ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं होंगे, तो प्रॉपर तरीके से मैं Q4 को लेके अभी भी बुलिश हूं। यहां पे आप देखेंगे सितंबर के महीने के लिए मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया था। 3 हफ्ते पहले यहां पे मैंने वीडियो बनाई थी, आई एम फ्लिपिंग बेरिश। उससे पहले भी यहां पे ये वीडियो मैंने क्लियरली आपको बताई थी कि सितंबर के महीने के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बीटीसी हमें $1,03,000, $1,00,000 तक भी इनफैक्ट देखने को मिल सकता है। एक महीना पहले ही ये वीडियोस बना के मैंने आप लोगों को कॉशियस, यानी कि कहीं ना कहीं पहले से वॉर्न इन चीजों के बारे में कर दिया था। अब काफी सारे लोग सितंबर को लेकर बुलिश हो चुके थे कि मार्केट पंप कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन
ओवरऑल एक महीना पहले ही इन चीजों के बारे में मैंने आपको वार्न कर दिया था। इनफैक्ट अगर टेलीग्राम की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे जिस समय बीटीसी $1,13,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा था उसी वक्त क्लियरली मैंने आपको बोल दिया था टेलीग्राम के अंदर भी कि बीटीसी अभी कोई भी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। अगर बिटकॉइन $1,15,000 के ऊपर रिक्लेम करता है तो चीजें बुलिश होंगी, अदरवाइज बिटकॉइन हमें $1,08,000 के जोन में देखने को मिलेगा। और यहां पे आप देखेंगे बीटीसी हमें $1,08,000 के जोन के अंदर देखने को मिल चुका है। अब सिनेरियो यहां पे बुलिश तब ही टर्न आउट होगा जब बिटकॉइन 1,14,800 इस ये जो मेरा आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस 1,14,800 जब इस जोन के ऊपर बीटीसी एक भी डेली कैंडल क्लोज कर दे और यहां पे सस्टेन कर जाए तब ही जाके प्रॉपर तरीके से हम बुलिश हो सकते हैं। और उसके बाद $1,17,000 का टारगेट और एक ऑल टाइम हाई $1,24,000 का टारगेट यहां पे देख सकते हैं। अदरवाइज अभी यहां पे बीटीसी जो है थोड़ा साइड वेज ही मूव कर सकता है बिकॉज यूएस की स्टॉक मार्केट भी यहां पे करेक्शन ले रही है। प्लस यहां पे आप देखेंगे अगर मैं बात करूं 20 ईएमए की, 50 ईएमए की, 100 ईएमए की, ये तीनों ईएमए की तरफ से बीटीसी को अच्छी खासी रिजेक्शन यहां पे मिली है। तो अगर बीटीसी $1,14,000 जाता भी है स्टिल चांसेस है कि वहां से रिजेक्ट होकर वापस से बीटीसी नीचे आएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक 1,14,800 के ऊपर डेली कैंडल यहां पे क्लोज नहीं हो जाती। हालांकि अगर फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे फियर एंड ग्रिड इंडेक्स इस समय हम फियर के जोन के अंदर है, शायद एक्सट्रीम फियर के अंदर भी हो सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे फियर के जोन के अंदर है। तो यहां पे ऑल्ट कॉइन्स को लेते हुए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं तो इस जोन के आसपास घबराता नहीं हूं बिकॉज जब भी फियर का जोन हमें यहां पे देखने को मिला उसके बाद ग्रीड का जोन देखने को मिला ही है। और यहां पे ये दोनों चीजें मैग्नेट की तरह ही एक्ट करती हैं। आप देखेंगे यार पिछले एक महीने पहले न्यूट्रल में थे, पिछले हफ्ते न्यूट्रल के अंदर थे, उसके बाद पिछले ये कल हम फियर के अंदर थे, आज भी हम फियर के अंदर है। किस तरीके से नंबर यहाँ पे घटते जा रहे हैं, इसी तरीके से नंबर यहाँ पे इंक्रीज भी होते जाएंगे। प्लस Q4 हिस्टोरिकली हमेशा से बुलिश रहा है, अभी भी पिछली 4 साल की साइकिल कुछ चेंज नहीं हुई है। अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बीटीसी के ले जाऊं तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी लंबे टाइम से मैं आपसे बात कर रहा था कि भैया बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड जो है बीटीसी इसको रीटेस्ट करने आता है। और ये बात मैं तब कर रहा था जब बिटकॉइन यहाँ पे $1,25,000 के आसपास, $1,24,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था। ये वीडियोस आप मेरी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने क्लियरली इस वीडियो के अंदर बताया था कि बीटीसी जो है वापस से बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को टेस्ट करने आएगा। और अभी बीटीसी वापस से बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को ही टेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में 50 वीक मूविंग एवरेज में लगा दूं, जो कि हमारी ये ब्लू लाइन है, तो यहां पे आप देखेंगे इस साइकिल के दौरान जब भी बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बीटीसी ने बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को टेस्ट करा और जब भी इस बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को ब्रेक करा है, फाइनल टेस्ट जो बीटीसी ने करा है वो 50 वीक की मूविंग एवरेज को करा है। और ध्यान से यहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे एक भी वीकली कैंडल यहां पे क्लोज नहीं हुई है। विक्स इसके नीचे गई है लेकिन एक भी वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई और इसी पॉइंट से वापस से हमें रिवर्सल बीटीसी के अंदर देखने को मिला है। अगेन बीटीसी ने जब एक नया ऑल टाइम हाई यहां पे बनाया नवंबर दिसंबर के टाइम पे, उसके बाद बीटीसी ने वापस से बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को टेस्ट करा, लेकिन इसको यहां पे होल्ड नहीं कर पाया, इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहां पे देखेंगे फाइनल टेस्ट जो है बीटीसी ने 50 वीक की मूविंग एवरेज का करा, इसके नीचे एक भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं कर पाया और यहीं से ही बीटीसी ने वापस एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। इनफैक्ट सेम सिनेरियो अभी भी मार्केट के अंदर चल रहा है कि बीटीसी इस बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को यहां पे होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर बीटीसी इस बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को यहां पे होल्ड नहीं कर पाता तो यहां पे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा ही होगा, लेकिन बुरी से बुरी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा बस यही चीज हो सकती है कि बीटीसी उसके बाद $99,000 के आसपास आपको देखने को मिले। ये वर्स्ट केस यानी कि बुरे से बुरा सिनेरियो बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे ये जो 50 वीक मूविंग एवरेज है अभी के टाइम पे करंटली अप्रॉक्सीमेट $98,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। हर वीक के साथ साथ ये जो वीकली ईएमए है 50 वीक की ईएमए ये $1,000 ऊपर की तरफ चलती है। यानी कि अब जो नेक्स्ट वीक यहां पे स्टार्ट होगा ये जो 50 वीक मूविंग एवरेज है ये अप्रॉक्सीमेटली $99,000 के आसपास आ जाएगी, जहां पे हमें इस पैरेलल चैनल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जहां पे 50 वीक मूविंग एवरेज भी देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर कोई और बैड न्यूज मार्केट में आती है या वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी मार्केट में बनता है तो $99,000 से नीचे एक भी वीकली कैंडल क्लोज होते हुए पर्सनली मैं नहीं देख रहा हूं बिकॉज Q4 को लेके मैं बुलिश हूं। और अगर एक भी वीकली कैंडल इस $99,000 के जोन के नीचे यहां पे बन जाती है यानी कि यहां पे क्लोज हो जाती है
यहाँ पे नेक्स्ट वीकली कैंडल भी सस्टेन करती है, तो ये चीज गारंटेड है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद तो बुल मार्केट ओवर हो चुकी है, यानी कि उसके बाद रिकवरी बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में सिनेरियो ही पूरा चेंज हो जाएगा। हालांकि अभी के टाइम पे वीकली के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो अभी के टाइम पे हम प्रॉपर तरीके से अप ट्रेंड के अंदर ही है। ये वर्स्ट केस में सिनेरियो आपको बता रहा हूं, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे यहाँ पे प्ले आउट होता भी है, स्टिल बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से खाली 21% डाउन ही होगा। और ये चीज नेक्स्ट लेगअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पहले आप देखेंगे बीटीसी पहले भी अप्रोक्सीमेटली 30% की करेक्शन इसी बुल साइकिल के दौरान यहाँ पे ले चुका है। हालांकि इस बार 30% की करेक्शन की गुंजाइश तो यहाँ पे नहीं है, बिकॉज 50 वीक मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स केस सिनेरियो में $99,000 का देख रहा हूं, उसके नीचे विक जरूर जा सकती है, लेकिन वीकली कैंडल क्लोज होती हुई पर्सनली मैं नहीं देख रहा हूं, बिकॉज क्वार्टर 4 को लेके मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं, और क्वार्टर 4 के अंदर ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से ऑल्ट सीजन मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक यही वजह है कि 2026 के लिए मैं इतना ज्यादा इस समय पॉजिटिव नहीं हूं, इतना ज्यादा बुलिश यहाँ पे नहीं सोच रहा हूं, बिकॉज प्रॉपर तरीके से ये जो साइकिल हमारी अभी भी चल रही है ना बीटीसी की, ये प्रॉपर तरीके से पिछले 13 सालों से ही यही साइकिल चलती आ रही है। ईटीएफ के अलावा कुछ भी चेंज इस साइकिल के अंदर नहीं हुआ है। तो पर्सनली क्वार्टर 4 2025 के अंदर ही मैं बुल रन का बीटीसी का यहाँ पे टॉप लगता हुआ देख रहा हूं, प्लस यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का भी टॉप लगता हुआ देख रहा हूं। वही अगर मैं इथेरियम की बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में इथेरियम की भी काफी लंबे टाइम से मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई, कि यहाँ पे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को इथेरियम टेस्ट करने आएगा। जब से इथेरियम ने इसका ब्रेकआउट यहाँ पे करा है, एक बार भी इसको टेस्ट करने नहीं आया है। हालांकि इथेरियम जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर इस समय ट्रेड हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली $3880 या $3890, ये जोन इथेरियम को उठाने के लिए पहली एंट्री बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी बुरा जोन नहीं है, बिकॉज यहां पे आप देखेंगे ये रेड जोन कितना तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह पहले इसने इथेरियम के लिए एक्ट किया है। अभी भी इथेरियम इसी जोन के आसपास सपोर्ट बना रहा है। अगर पहली एंट्री यहां पे बनाना चाहते हैं इथेरियम के अंदर तो ये एंट्री बुरी नहीं है। हालांकि अपनी रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मैं कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस यहां पे दे ही नहीं रहा हूं, लेकिन इथेरियम इस सपोर्ट के आसपास काफी अच्छा मुझे नजर आ रहा है। और अगर इथेरियम के अंदर भी वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं तो सेकंड एंट्री पर्सनली जो मैं इथेरियम के अंदर देखूंगा वो 3600 से लेकर 3700 के जोन के अंदर देखूंगा। हालांकि जैसे जैसे नेक्स्ट वीक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी थोड़ा सा राइज करेगा, और मेरे हिसाब से इथेरियम अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाने से पहले इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को यहाँ पे टेस्ट करेगा, बिकॉज हिस्टोरिकली भी हर एक बुल साइकिल के अंदर इथेरियम ने इसी तरीके से प्ले आउट करा है। इनफैक्ट बिटकॉइन ने भी इसी तरीके से प्ले आउट करा है। इसी वजह से एक महीना पहले से ही इतनी एक्यूरेट चीजें आप लोगों को मैं बता पा रहा हूं। हालांकि काफी सारे इन्फ्लुएंसर यहां पे गा रहे थे, देखा ना सितंबर बदल गया, सितंबर बुलिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे 4 साल से लगातार साइकिल इसी तरीके से ट्रेड होती हुई आ रही है। इसी वजह से टेलीग्राम के अंदर भी क्लियरली मैंने आपको बोल दिया था कि भैया अगर $1,15,000 के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा बीटीसी, तो बीटीसी को हम $1,08,000 के आसपास देख रहे हैं। और उस समय कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। और जब अब बिटकॉइन $1,08,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो सारे लोग $90,000 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे $92,000 के आसपास एक सीएमई गैप है। लेकिन पर्सनली मैं $98,000-99,000 से नीचे एक भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं देख रहा हूं। अगर इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज होती है तो नो डाउट प्रॉपर तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर जो है वो ही यहां पे बदल जाएगा, वो ही यहां पे बेयरिश हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बुल रन भी यहां पे ओवर हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्वार्टर 4 को लेके बुलिश हूं, और वर्स्ट केस सिनेरियो ऑलरेडी मैं आपको बीटीसी का भी बता चुका हूं, इथेरियम का भी बता चुका हूं, और अब बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अब ये चार्ट भी कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, काफी लंबे टाइम से इसी चार्ट को ही बिटकॉइन की डोमिनेंस के लिए मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं। ये सपोर्ट भी यहाँ पे मैंने नया नहीं बना रखा है, काफी लंबे टाइम से ही बना रखा है, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में पहले भी यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स हमें सपोर्ट मिल चुका है। वापिस से बीटीसी की डोमिनेंस इसी पॉइंट से ही यहाँ पे पंप हो रही है, और अब जिस जोन के आसपास बीटीसी की डोमिनेंस चल रही है ना, यहां पे आप देखेंगे एक माइनर सी रिजेक्शन इसको मिल सकती है। माइनर, बहुत मेजर नहीं है, लेकिन माइनर सी रिजेक्शन यहां पे देखने को मिल सकती है। अगर माइनर सी रिजेक्शन बीटीसी की डोमिनेंस को यहां से देखने को मिल जाती है तो नो डाउट ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे। लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा और कोई नेगेटिव न्यूज ट्रंप की तरफ से या यूएस की तरफ से देखने को हमें मिल जाती है, तो पॉसिबिलिटी है बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे बढ़ेगी, और बीटीसी की डोमिनेंस फाइनल जो डेड एंड में देख रहा हूं 60 से लेकर 61% तक यहां पे जा सकती है, बिकॉज 60% के आसपास यहां पे आप देखेंगे बीटीसी की डोमिनेंस को अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिलने वाली है। प्लस ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन हमारी काफी सालों से चलती हुई आ रही है, यहां से भी रेजिस्टेंस बीटीसी की डोमिनेंस को मिलेगी, यानी कि क्वार्टर 4 मिड तक यहां पे बीटीसी की डोमिनेंस राइज कर सकती है। लेकिन क्वार्टर 4 मिड यानी कि मिड अक्टूबर के बाद यहां पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए और बिटकॉइन के लिए काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट मैं देख रहा हूं। हालांकि काफी लोग यहां पे $2 लाख की बीटीसी की बात कर रहे हैं, तो पर्सनली ये चीज तो मैं नहीं देख रहा हूं। प्रीवियसली आप देखेंगे, एक सेकंड में डेली टाइम फ्रेम में चले जाता हूं, एक चीज मैं आपको और यहां पे दिखाता हूं। लास्ट प्रीवियसली यहां पे आप देखेंगे
कि जिस तरीके से अभी पैरेलल चैनल यहाँ पे बीटीसी बना रहा है, पहले भी ऐसे पैरेलल चैनल काफी सारे बीटीसी बना चुका है इसी बुल साइकिल के अंदर, यानी कि काइंड ऑफ अ बुल फ्लैग यहाँ पे बना चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलरली इसी तरीके का हमें पैरेलल चैनल पहले भी यहाँ पे देखने को मिला था। इनफैक्ट सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरीके का पैरेलल चैनल पहले भी हमें यहाँ पे बीटीसी के अंदर देखने को मिला था। काइंड ऑफ ये यहाँ पे बुल फ्लैग की तरह ही काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी ने प्रॉपर अपना ये जो टारगेट है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, यानी कि एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब बीटीसी जब भी ब्रेकआउट हमें यहां से या फिर मैं नीचे से ले लेता हूं, यहां से भी ब्रेकआउट जब भी देखने को मिलेगा तो बीटीसी कम से कम हमें $1,30,000 टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। और बीटीसी जैसे ही अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, फाइनल रोटेशन हमें इथेरियम के अंदर और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिलेगी और उसके बाद वापस से 2026 के अंदर बियर मार्केट की शुरुआत होती हुई यहां पे हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज अभी तक कुछ भी 4 साल की साइकिल में चेंज नहीं हुआ है। जिस तरीके से सितंबर यहाँ पे बेयरिश रहता है, सितंबर ऑलरेडी आप देखेंगे सारे लोगों को पागल बना के बुलिश करके वापस यहाँ पे बेयरिश हो चुका है। हालांकि इस चीजों के बारे में मैं आपको 1 महीना पहले ही लगातार 2 से 3 वीडियो के अंदर वार्निंग यहाँ पे दे चुका था और उस समय काफी सारे लोग कह रहे थे इस बंदे को कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। यार मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेमों में यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये चीजें प्ले आउट होने में टाइम लेती हैं। और अभी भी मिड अक्टूबर के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस समय फियर के अंदर हम यहाँ पे चल रहे हैं और आप भी बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह यहाँ पे फियर के अंदर ही रह के सोचेंगे तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रॉफिट तो यहाँ पे नहीं कमा पाएंगे अगर पैनिक सेलिंग यहाँ पे करेंगे। हालांकि आपकी अपनी रिसर्च करना जरूरी है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन कुछ ऑल्ट कॉइन्स फॉर एग्जांपल जिनके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे टाओ, अगर टाओ की मैं 3 डे टाइम फ्रेम में चला जाऊं और यहाँ पे मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर लूं तो यहाँ पे आप देखेंगे टाओ ने लास्ट टाइम रैली जो है वो यहाँ से लगाना स्टार्ट की थी और यहाँ से लेकर टाओ ने यहाँ तक की रैली ली थी। उसके बाद अभी टाओ इसके 0.618 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर $280 तक टाओ के अंदर पर्सनली मैं एंट्री बना रहा हूं। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं यहाँ पे एंट्री बनाओ, लेकिन पर्सनली मैं बना रहा हूं। जो भी ऑल्ट कॉइन्स आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर वीक के अंदर नजर आ रहे हैं उनके अंदर एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेंडर की बात करूं, रेंडर यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, इस सपोर्ट के आसपास पहले एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इसे होल्ड नहीं करता इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो देन हमें रेंडर जो है $3 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्राइस के ऊपर रेंडर अभी ट्रेड हो रहा है ये प्राइस यहाँ पे बुरा नहीं है, यहाँ पे रेंडर के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। पर्सनली इस जोन के आसपास मैं रेंडर को टाओ को यहाँ पे देख रहा हूँ। इनफैक्ट ऑन्डो के अंदर भी यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ एंट्री बनाने का, तो एक बार ऑन्डो के चार्ट को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑन्डो भी यार इस समय वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ या ये 3 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक सेकंड मैं बाइनेंस के अलावा एक बार कोई और खोल लेते हैं। यहाँ पे MEXC थोड़ा चार्ट बड़ा हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यार इस समय वीकली के कितने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे ऑन्डो ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं है इसको लूज नहीं कर सकता, इसको लूज कर सकता है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे पहली एंट्री बनाई जा सकती है। पर्सनली इस वीडियो के बाद यहाँ पे एक छोटी एंट्री ऑन्डो के अंदर मैं बनाने वाला हूं और सेकंड एंट्री जो है ऑन्डो के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 75 सेंट्स के आसपास मैं बनाऊंगा। इन 2 पॉइंट्स के अंदर ऑन्डो के अंदर मैं एंट्री बनाने वाला हूं बिकॉज RWA की हाइप अभी दोबारा से मार्केट में हमें देखने को नहीं मिली है। तो AI के ऊपर RWA के ऊपर यहाँ पे मैं पर्सनली ध्यान दे रहा हूं और जिस समय लोगों की यहाँ पे फटी पड़ी है फियर के अंदर लोग यहाँ पे चल रहे हैं, पर्सनली मैं ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर रहा हूं बिकॉज Q4 को लेकर यहाँ पे मैं बुलिश हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाइयों। यहाँ पे आपका भाई जो भी चीज कहता है बहुत ठोस तरीके से यहाँ पे मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है कोई भी बात हवा के अंदर कर देता हूं। इनफैक्ट थोड़ा ऊपर जाके आप स्क्रॉल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें मैंने पहले भी आपसे कह रखी हैं, बहुत ठोस तरीके से चीजें यहाँ पे कही जाती है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे Q4 को आप बुलिश देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।